हेलो दोस्तों, मैं बिरजू राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं बिरजू स्टडी गुरु में। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए हम 38 प्रश्न लेके आया हुआ हूं। आप कमेंट करके बताना कि आपके 38 में से कितने प्रश्न सही हुए। आज हिंदी का टॉपिक कर रहे हैं हम दोस्तों। साथियों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करो, लाइक करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर है, इनमें से कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए आई ए वो कंठ तालव्य स्वर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सब्रंत स्वर है, सब्रंत स्वर कौन सा है? इनमें से सब्रंत स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऊ है वो सब्रंत स्वर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द को पहचानना है साथियों। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुकुर है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों ऐसे शब्दों को? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों देशज शब्द। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इनमें से ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कौन सा है साथियों? ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द पूछा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो है दोस्तों गर्मी है वो ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिमिक शब्द का विलोम चुनिए। कृत्रिमिक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है साथियों? कृत्रिमिक शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है वो दोस्तों प्राकृतिक। कृत्रिमिक का विलोम शब्द क्या है साथियों? प्राकृतिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोर सरप चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताएं। मोर सरप चातक ये तीनों के अर्थों को एक शब्द प्रकट करता है, वो कौन सा है? कौन सा है साथियों इनमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो दोस्तों सारंग। सारंग है वो तीनों को प्रकट करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कम खर्च करता है, जो दोस्तों कम खर्च करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कम खर्च करता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मित्र व्ययी। कौन दोस्तों? मित्र व्ययी। कौन दोस्तों? मित्र व्ययी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। क्या ऐसा दोस्तों सही वाक्य? सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एकांकियों नायिकाएं भावनाओं, एकांकियों नायिकाएं भावनाओं आदि शब्दों का एक वचन में परिवर्तन कर प्रशुद्ध विकल्प होगा। एक वचन होगा दोस्तों इनका। एकांकियों का एक वचन क्या होगा? नायिकाएं का एक वचन, भावनाओं का एक वचन। कौन सा होगा सही आंसर दोस्तों? एकांकियों नायिकाएं भावनाएं भावनाओं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एकांकी नायिका भावना। एक वचन में क्या होगा? एकांकी नायिका भावना। ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उर्दू शब्द है दोस्तों सौदा। सौदा कैसा शब्द है? उर्दू का बहुवचन में क्या रूप होता है? उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? इसका बहुवचन में क्या रूप होता है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है? और कौन सा वाक्य है जिसमें संबंध कारक नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें संबंध कारक का प्रयोग नहीं किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वाह कैसा नया विराम दृश्य है। दोस्तों क्या? वाह कैसा नया विराम दृश्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। दोस्तों ये रेखांकित पद में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी साथियों, वह कल मुझसे मिलने आएगी। दोस्तों ज्यादा गंभीर मत लेना, अपने प्रश्नों पर ध्यान दें। कोई मिलने नहीं आएगी, आप अपनी तैयारी अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लें। दुनिया के कोई भी आपसे मिलने के लिए तरसेगा दोस्तों, पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों ये क्या है दोस्तों? वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा सर्वनाम है इसमें? इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसका सर्वनाम है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वह कोई अन्य है, वह कल मुझसे मिलने आएगी साथियों। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों क्रिया के मूल रूप को? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। क्या? धातु कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? कौन सा वाक्य जो कृतवाच्य है? कौन से वाक्य में कृतवाच्य साथियों? पढ़ो साथियों, कौन से वाक्य में कृतवाच्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो क्या है? वो होगा दोस्तों, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया कैसा वाक्य? कृतवाच्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं। ये लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? ये लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं, कौन से क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? क्रिया विशेषण का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। किस क्रिया विशेषण का? कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उपसर्ग अरबी भाषा का नहीं है? अरबी भाषा का कौन सा उपसर्ग नहीं है इनमें से? इनमें से कौन सा उपसर्ग है जो अरबी भाषा का नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भरे उपसर्ग है, वो अरबी भाषा का नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों 18वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। इनमें से स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा जो स्वर संधि से निर्मित नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? स्वर संधि से कौन निर्मित नहीं है? बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ये आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों उत्थान है
वो स्वर संधि से निर्मित नहीं है। कौन दोस्तों? उत्थान। उत्थान किससे निर्मित है दोस्तों? ये दोस्तों व्यंजन संधि से निर्मित है। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या सही है इसका? उत्थान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मृगनयन शब्द में समास है। मृगनयन शब्द है, उसमें समास कौन सा है? कौन सा समास है साथियों? मृग के समान नयन, कौन सा समास है साथियों इसमें? मृगनयन में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कर्मधार समास है दोस्तों। मृग के जैसे नयन है, कर्मधार समास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्या शीर्षक होगा साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो क्या है? वो है दोस्तों जीवन में सत्य का महत्व। जीवन में सत्य का महत्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्तव्य पालन करने वाले मनुष्य का सत्य के प्रति कैसा दृष्टिकोण होता है? कर्तव्य पालन करने वाले मनुष्य का सत्य के प्रति कैसा दृष्टिकोण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर वो है साथियों, वो क्या है? वो है दोस्तों सकारात्मक। कैसा होता है? सकारात्मक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न अगले की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति और आवश्यकताओं के बहाने झूठ की रक्षा कैसे की जाती है? नीति और आवश्यकताओं के बहाने झूठ की रक्षा कैसे की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो है दोस्तों झूठे को सही ठहराकर। झूठे को सही ठहराकर की जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समाज को नष्ट करके दुख और संताप को फैलाने के मुख्य कारण कौन से हैं? कौन से लोग होते हैं साथियों? समाज को नष्ट करके दुख और संताप को फैलाने के मुख्य कारण कौन से लोग होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? वो क्या साथियों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों कुशित लोग होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में जितने पाप हैं, संसार में जितने पाप हैं, कौन उन सबसे बुरा है? शब्द दोस्तों, संसार में जितने पाप हैं, कौन उन सबसे बुरा है? रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द निम्न में से चयन कीजिए। उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। कौन सा पाप है इस यहाँ दोस्तों? दोस्तों यहाँ कौन की जगह रिक्त स्थान है? इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कौन सा पाप सबसे बुरा पाप है दोस्तों? झूठ पाप है, वो सबसे बुरा पाप है। यहाँ कौन की जगह रिक्त स्थान आएगा साथियों? झूठ आएगा। झूठ उन सब में से बुरा पाप है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगले प्रश्न में साथियों, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे भोहिन हसे, देन कहे नट जाए। दोस्तों ये बंसी के बजैया के एक छोटा सा पंक्ति है साथियों। उसमें पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा वो साथियों, वो क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह विचार की पुतलिका सी, विषय जगत की प्रतिछाया सी, विश्व चित्र सी, सरित लहर सी, जीवन सी, छल सी, माया सी, उपयुक्त कौन सा उपमा की भेद की भेद है दोस्तों? इसमें उपमा अलंकार है, उसका भेद कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों मालोपमा। क्या है दोस्तों? मालोपमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 में कैलाश वाजपेयी को किस
आलोचनात्मक रचना हेतु हिंदी भाषा का व्यास सम्मान दिया गया था? 2022 को कैलाश वाजपेयी को किस आलोचनात्मक रचना हेतु दिया गया था हिंदी का व्यास सम्मान दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष इसका सही आंसर है। कौन? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया, किसे किया गया साथियों? साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में से सम्मानित। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमिताभ घोष। क्या दोस्तों? अमिताभ घोष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की? मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की? इसका सही आंसर क्या होगा? मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की? इसका सही आंसर है दोस्तों सुमित्रा कुमारी चौहान ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगवाद का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दीर्घ संधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्षमाई है वो कर्मधार शब्द का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 33 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं साथ दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।